बिहार न्यूज। मुजफ्फरपुर से हवाई सेवा शुरू होने की बढ़ी उम्मीद, व्यापार क्षेत्र का होगा विकास। बिहार न्यूज। बजट 2025-26 में देश के 120 शहरों को उड़ान योजना से जोड़ने की बात कही गई है। बजट के बाद से मुजफ्फरपुर और रक्सौल से हवाई सेवा शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है। दरभंगा में पहले से ही हवाई सेवा शुरू है। पढ़ें पूरी खबर। पटना जंक्शन से दौड़ेंगी हाई स्पीड अमृत भारत व वंदे भारत ट्रेनें। पटना जंक्शन से महानगरों में जाने वाले रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। पटना जंक्शन से एक हाई स्पीड अमृत भारत ट्रेन और एक स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस चलने की संभावना है। नहीं थम रहा जमालपुर तिलरथ व खगड़िया रेलखंड पर ट्रेनों का विलंब परिचालन। जमालपुर से बेगूसराय होते हुए तिलरथ तक दिन में 2 ट्रेन चलती है, जबकि जमालपुर से खगड़िया होते हुए मानसी के लिए एक बार और किऊल के लिए अलग से एक बार ट्रेन चलती है। रामजानकी पथ के लिए भूमि अधिग्रहण से किसान नाराज, बोले 10 लाख की जमीन का मिल रहा 2 लाख रुपए मुआवजा। बिहार न्यूज। रामजानकी पथ के निर्माण के लिए हो रहे भूमि अधिग्रहण में किसानों ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की अनदेखी करने का आरोप लगाया है, जिसे लेकर किसान अब पदयात्रा निकालने जा रहे हैं। बिहार वेदर टुडे। बिहार में 8 फरवरी से फिर बढ़ने वाली हैं मुश्किलें। मौसम विभाग के अनुमान ने बढ़ाई टेंशन। बिहार वेदर। बिहार में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। 8 फरवरी से फिर से ठंड बढ़ने का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान लोगों को सावधान रहने की अपील की गई है। मौसम विभाग ने बताया है कि पश्चिम विक्षोभ हिमालय पे पर्वतीय इलाकों को प्रभावित करेगा। इसके कारण उत्तरी भागों में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान, नेशनल हाईवे पर यात्रियों को राहत देगी सरकार। 1 नेशन 1 टोल पॉलिसी। नेशनल हाईवे पर यात्रियों को राहत देने और टोल व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार एक नई समान टोल नीति पर काम कर रही है। इसके अलावा राजमार्ग निर्माण में तेजी लाने के लिए भी बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। बिहार के इन 5 स्टेशनों पर जल्द मिलेंगी हाईटेक सुविधाएं। 1555 करोड़ रुपए से हो रहा काम। बिहार रेल प्रोजेक्ट्स। बिहार में 1555 करोड़ रुपए की लागत से गया मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, सीतामढ़ी और दरभंगा रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है। जल्द ही इन स्टेशनों पर हाईटेक सुविधा मिलने लगेगी। जानिए इन स्टेशनों पर निर्माण की क्या प्रगति है। पटना से बिहार के इन शहरों के बीच दूरी होगी कम। 3 एक्सप्रेसवे के निर्माण से सफर होगा आसान। एक्सप्रेसवे इन बिहार। पटना से विभिन्न शहरों के बीच 4 लेन और एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, जिससे दूरी कम होगी और सफर आसान होगा। इन 3 एक्सप्रेसवे के बारे में इस खबर में विस्तार से जानिए। वंदे भारत। लो आ गई एक और खुशखबरी। इन 2 रूटों पर चलेंगी 20 कोच वाली वंदे भारत ट्रेनें। जानें डिटेल्स। वंदे भारत। 20 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस अभी चल रही 16 कोच वाली वंदे भारत को रिप्लेस करेंगी। इन 2 ट्रेनों को सदर्न रेलवे SR और साउथ सेंट्रल रेलवे SCR। बेटाया न्यूज। बेतिया में यहां बनने जा रहा हाई क्लास बस स्टैंड, जमीन भी हो गई फाइनल। जल्द मिलेगी खुशखबरी। बेतिया जिले में एक और हाई क्लास बस स्टैंड बनाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए जमीन भी चिन्हित कर ली गई है। रामनगर में जिला परिषद की खाली पड़ी जमीन में आधुनिक सुविधाओं से लैस बस स्टैंड का निर्माण कराया जाएगा। इसको लेकर रामनगर रेलवे ओवरब्रिज के समीप जिला परिषद की 3 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। अदानी ग्रुप। अदानी परिवार के महादान पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का महाकुंभ में बड़ा बयान। अदानी ग्रुप। अदानी परिवार की ओर से महाकुंभ 2025 में किए गए अन्नदान को शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने महायज्ञ बताया। यह न केवल श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण सेवा है, बल्कि भारतीय संस्कृति में दान और सेवा की परंपरा को भी मजबूती देता है। महाकुंभ 2025 में इस प्रकार के कार्य श्रद्धालुओं के लिए आस्था और सेवा का एक बड़ा उदाहरण बनकर उभरे हैं। जेल जाने के लिए जानबूझकर कानून तोड़ रहे जापानी बुजुर्ग। 81 वर्षीय महिला ने बताई वजह। बढ़ती हुई बुजुर्ग आबादी जापान की सबसे बड़ी सामाजिक समस्या बनकर सामने आ रही है। पिछले कुछ सालों में ऐसे मामलों में वृद्धि हुई है जिसमें बुजुर्गों ने जानबूझकर कानून तोड़ा हो। इनकम टैक्स में छूट, TDS को लेकर भी बदले नियम। 10 बातें जो हर करदाता को जाननी चाहिए।
बजट 2025 केंद्रीय वित्त मंत्री ने शनिवार को संसद में बजट पेश किया। इस बजट में 12 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई कर नहीं लगाने और सभी कर स्लैब में फेरबदल की घोषणा की गई। इसके साथ ही कई नियमों को भी आसान करने की घोषणा की गई। बजट का फोकस मुख्य रूप से मध्यम वर्ग पर देखने को मिला। महाकुंभ आए हैरी पॉटर बोले, अब जाकर जाना आखिर क्यों है भारत इतना महान, भंडारे का खाना भी खाया। इटली के कैमरामैन निकोलो ब्रुगनारा महाकुंभ 2025 में वायरल हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर उन्हें हैरी पॉटर कहा जा रहा है। निकोलो भंडारे का खाना खाते दिखे, जिससे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई। वह महाकुंभ पर डॉक्यूमेंट्री बनाने आए थे, लेकिन अब खुद चर्चा में हैं। निकोलो ने भारत और योगी सरकार की तारीफ की, इसे एक अविश्वसनीय आयोजन बताया। उन्होंने कहा, भारत सबको अपनाने वाला देश है। बिहार रोड, मुंगेर के लोगों को मिल गई एक और खुशखबरी, यहां बनने जा रहा 4 लेन हाईवे। देखें रूट चार्ट। सुल्तानगंज देवघर मार्ग अब 2 लेन से 4 लेन बनेगा, जिससे देवघर की यात्रा और सुगम हो जाएगी। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बांका में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के बारे में जानकारी दी। इस परियोजना से क्षेत्र के लोगों में उत्साह है। 4 लेन बनने से उत्तरी बिहार से तारापुर होते हुए देवघर जाने का रास्ता आसान होगा। झारखंड से 2 शहरों के लिए चलेगी वंदे भारत ट्रेन। बजट में ऐलान से रास्ता साफ। वंदे भारत ट्रेन। आम बजट में इस साल वंदे भारत स्लीपर, वंदे मेट्रो और बुलेट ट्रेन जैसी आधुनिक ट्रेनों को शामिल करने पर जोर दिया गया है। इससे टाटानगर से वाराणसी और दरभंगा के बाद मुजफ्फरपुर और रक्सौल एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू होने की बढ़ी संभावना, विकास को लगेंगे पंख। दरभंगा के बाद अब मुजफ्फरपुर और रक्सौल से भी हवाई सेवा शुरू होने की संभावना बढ़ गई है। इससे उत्तर बिहार के विकास को पंख लगेंगे। मुजफ्फरपुर में औद्योगिक क्षेत्र का तेजी से विकास हो रहा है और विमान सेवा शुरू होने से बड़ी कंपनियां निवेश के लिए प्रोत्साहित होंगी। रक्सौल के नेपाल सीमा से सटे होने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को गति मिलेगी। पूर्णिया न्यूज। 8 दिन पहले वैशाली पुलिस भी कोढ़ा से लौटी थी, बैरंग वापस, आखिर क्या है माजरा। पूर्णिया पुलिस के 10 थानों की पुलिस को कोढ़ा गैंग के खिलाफ छापेमारी करने से रोकने का मामला सामने आया है। इससे पहले वैशाली पुलिस भी वहां से खाली हाथ लौट चुकी है। आरोप है कि कोढ़ा डीएसपी धर्मेंद्र कुमार कोढ़ा गैंग के अपराधियों को बचा रहे हैं। डीआईजी प्रमोद कुमार मंडल ने जांच के आदेश दिए हैं। नीतीश की यात्राएं 21। प्रवास यात्रा में रहा धरोहर पर फोकस, तैयार हुआ था पर्यटन नीति का खाका। नीतीश कुमार यात्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर प्रदेश की यात्रा पर हैं। 2005 में नवंबर महीने में मुख्यमंत्री बनने के पूर्व वे जुलाई महीने में न्याय यात्रा पर निकले थे। प्रवास यात्रा उनकी तीसरी यात्रा थी। नीतीश कुमार की अब तक 15 से अधिक यात्राएं हो चुकी हैं। आइए पढ़ते हैं इन यात्राओं के उद्देश्य और परिणाम के बारे में प्रभात खबर पटना के राजनीतिक संपादक मिथिलेश कुमार की खास रिपोर्ट की 21वीं कड़ी। केंद्र सरकार ने 16 आईपीएस को किया इम्पैनल। यूपी के 3 अधिकारी शामिल, जानिए कौन हैं। सुजीत पांडे और अशोक मुथा जैन। सुजीत पांडे, अशोक मुथा जैन न्यूज। केंद्र सरकार ने 16 आईपीएस अधिकारियों को इम्पैनल किया है। इसमें यूपी के 2 अधिकारी शामिल हैं। इन अधिकारियों को सेंट्रल डेपुटेशन पर जाना है। यूपी के जिन 3 अधिकारियों का नाम सूची में शामिल है, उनमें आईपीएस सुजीत पांडे, जकी अहमद और अशोक मुथा जैन शामिल हैं।